धरि प्रभु पहि जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई। प्रभु के पास रूप बना कर गई थी, नहीं बन करके गई। अगर होता तो तुलसीदास लिखते जैसी थी वैसी गई। अब महाराज सूपनखा क्या जाने प्रभु कैसे रीझते हैं, प्रभु किस प्रकार प्रसन्न होते हैं। उसको तो लगा प्रभु सुंदरता पे प्रसन्न होंगे, एकदम अप्सरा बनकर और चली गई। जबकि अगर सूपनखा भगवान से जुड़ी होती, भगवान की भक्त होती, प्रेमी होती उनकी, तो उसको पता होता भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं। अयोध्या की देवियां जब भगवान से मिलने गई, कैसे गई? सहज श्रृंगार किए उठ धाई, सहजता से जो जैसे थे वो वैसे मिलने गई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, स्वच्छ मन से, निष्कपट मन से भगवान से मिलने जाओ। पर यहाँ सूपनखा क्या जाने, सूपनखा ने तो एकदम बढ़िया वेश बनाया और देखा कि हाँ मैं बड़ी सुंदर लग रही हूँ, और गई भगवान के पास पहुंची। भगवान बनावट से नहीं रीझते, भगवान रीझते हैं मन की सुंदरता से, बाहरी नहीं। तो यहाँ पर सूपनखा अपना वेश बना कर गई और दुनिया की कलाएं दिखाई, भगवान के सामने गई और ना नाम बताया, ना परिचय बताया, ना खुद का परिचय दिया, ना उनसे परिचय लिया, ना खुद का नाम बताया, ना उनका नाम पूछा। और भगवान के पास गई, कहती है अरे तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, आपके जैसा पुरुष और मेरे जैसी स्त्री तो इस ब्रह्मांड में नहीं है, यह संयोग विधि रचा विचारी। भगवान सोचते हैं कि कौन है, ना हाथ ना चीर, सीधे आकर तुम सम पुरुष न मौसम नारी। अच्छा, ये जब ब्रह्मा जी सुनते हैं कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी, तो ब्रह्मा जी ने जब सूपनखा कहने लगी कि तुम सम पुरुष, तो ब्रह्मा जी सोचते हैं वाह राक्षसी है, पर इसको कितना ज्ञान है कि वास्तविकता में भगवान जैसा कोई नहीं, तुम सम पुरुष, आपके जैसा पुरुष नहीं है। तो ब्रह्मा जी सोचते हैं चलो राक्षसी सही, पर इसको ज्ञान तो है कि भगवान है, ये ब्रह्म है। पर जैसे ही सूपनखा ने कहा कि ना मौसम नारी, तो ब्रह्मा जी सिर पीटते हैं कि ये किसने कह दिया कि तेरे जैसी स्त्री नहीं है। सूपनखा से कहा कि ये तुझसे किसने कहा कि तेरे जैसी स्त्री नहीं। यहां तक तो भी ठीक था। सूपनखा कहती है यह संयोग विधि रचा विचारी, आपके और मेरे मिलन की जो घड़ी है वो तो विधाता ने रचकर भेजा है, मैं थोड़ो कह रही हूं, ये तो विधि ने लिखा है। ब्रह्मा जी कहते हैं खुद तो मरेगी और मुझे भी मरवाएगी। मैंने कब लिखा? सूपनखा और राम का संयोग मैंने किस दिन लिखा, मुझे भी नहीं पता। तो सूपनखा कहती है कि विधाता ने ही मेरा और आपका संयोग लिखा है। तो राम जी जानकी जी की ओर देखते हैं, मानो राम जी संकेत कर रहे हो कि सूपनखा तेरे संग नहीं, विधि ने मेरा संयोग इनके साथ लिखा है, इन जानकी जी के साथ मेरा संयोग है, मेरा मिलन है, मेरा प्रेम है, तेरे साथ नहीं। तो सूपनखा कहती है कि नहीं, इनका संयोग मेरे ही साथ है, जानकी जी के साथ नहीं, क्योंकि जानकी जी के पिताजी ने तो खुद ही कह दिया था। जानकी जी के पिताजी तो स्वयं कहते हैं कि लिखा न विधि वैदेही विवाह। सूपनखा ने कहा कि आपसे किसने कहा कि जानकी जी और आपका संयोग लिखा हुआ है, जबकि जानकी जी के तो पिताजी खुद ही कहते हैं लिखा न विधि वैदेही विवाह। उनके पिताजी ने स्वयं ये माना है कि विधाता ने जानकी जी का विवाह नहीं लिखा। तो ब्रह्मा जी बोल पड़े कि सूपनखा मैं उसका विवाह लिखता हूँ, उसका विधि, उसका विधान लिखता हूँ जिसको मैंने जन्म दिया है, जिसको मैंने भेजा है। मैं उसका विधान लिखने वाला, उसके बारे में लिखने वाला कौन होता हूँ जो मेरे कर्ता धर्ता है। मैं राम और जानकी के बारे में क्या लिख सकता हूँ। इन्होंने तो मुझे ये पदवी दी है कि मुझे लोग पूजते हैं, मैं भला उनको क्या दूंगा।
तो यहाँ शूर्पणखा भगवान से बड़ी बहस करते हैं, कहती आप इतने सुंदर हो, छोड़ो इस वनवासिन को, क्या इसके साथ पड़े हो, क्या रखा है इसमें, चलो मेरे पास राजपाट है, उसको क्या पता ये क्या छोड़ कर आए हैं। कहती है मेरे पास बड़ा राजपाट है, वो नहीं जानती कि ये कहाँ से आए हैं, उसको लग रहा है कि ये तो वनवासी हैं। ऊपर से जानकी जी जनकपुर जैसे राज्य, भव्य राज्य की राजकुमारी। शूर्पणखा कहती इसको छोड़ो, क्या रखा है इसके अंदर, और विधाता ने तुम्हारा और मेरा मिलन लिखा है। इनके पिताजी तो स्वयं कह रहे हैं कि इसका विधि ने विधान ने, इसका विधि भी विवाह नहीं लिखती। तो जब इनके पिताजी ने कह दिया तो आप क्यों जिद कर रहे हैं, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको हर सुख दूंगी, क्यों इस वन में भटक रहे हैं, चलिए। राम जी ने सोचा कि इससे इतनी जल्दी छुटकारा नहीं मिलेगा, ये पीछे पड़ गई हाथ धो के। तो यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि भगवान पंचवटी में निवास कर रहे हैं और उनकी परीक्षा लेने भेजा गया, तो यहाँ भगवान राम भी पास हो गए, क्योंकि उन पर उस माया का कोई असर नहीं पड़ा, शूर्पणखा का कोई असर नहीं पड़ा। और जानकी जी भी पास हो गई, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान राम के चरणों में लगा रखा है। अभी कोई और स्त्री होती तो परेशान हो जाती कि कहीं मेरा पति फिसल ना जाए इसके ऊपर, कहीं इसको इसके ऊपर प्रेम ना आ जाए, भयभीत हो जाती। पर जानकी मैया का विश्वास तनिक भी इधर से उधर नहीं हुआ, वो भगवान के प्रति उसी विश्वास से उनके चरणों में प्रीति रखती हैं। तो यहाँ राम जी और जानकी जी की परीक्षा तो ले ली, पर बचे लक्ष्मण जी। तो यहाँ लक्ष्मण जी जब बच गए तो राम जी शूर्पणखा से कहते हैं शूर्पणखा सुनो, मेरा तो विवाह हो चुका है और मैं यहाँ अपनी पत्नी के साथ आया हूँ, लेकिन अहाई कुमार मोर लघु भ्राता, ये मेरा छोटा भाई है, ये कुंवारा है, तो तुम इस पर ट्राई कर सकती हो अगर तुम्हारी इच्छा हो तो। शूर्पणखा सोचती है लक्ष्मण जी सुंदर थे, स्वयं शेषनाग अवतार। तो यहाँ पर शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास गई और लक्ष्मण जी के पास जाकर कहती है आप ही चले चलो। देखिए इसी से पता चलता है कि शूर्पणखा को भगवान से कोई प्रेम नहीं था। एक होता है प्रेम और एक होता है आकर्षण। आज के समय लोगों में आकर्षण होता है, प्रेम नहीं होता। लोग आकर्षण में रह जाते हैं। लोग सोचते हैं अरे, एक महात्मा जी कहते थे कि हम लोग क्या कहते हैं किसी से प्रेम हो तो, अरे हम तो तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि पूछो मत, मर ही जाएंगे तुम नहीं मिले तो, है ना, चले जाएंगे सब छोड़ के। भगवान ना करे किसी कारणवश उनसे थोड़ी अनबन हो गई, दूसरे से पटने लगी, दूसरे को भी यही बोलते हैं अरे तुम्हारे बिना तो हम रह ही नहीं सकते। तीसरे से भी यही बोलते हैं, चौथा उससे भी यही। ये तो कुशल मनाओ कि जो मन होता है वो बुरा नहीं मानता। हम कहते हैं ना तुम्हें तो हम अपनी जान से भी ज़्यादा मानते हैं, तो जो प्राण होते हैं, जो जान होती है वो बुरा नहीं मानती। वरना अगर जान प्राण बुरा मान जाए, कहने लगे कि जब हमसे ज़्यादा यही प्यारे हैं तो इनको रखो हम जा रहे हैं, तो क्या होगा, किसी से प्रेम करने लायक ही नहीं बचोगे। तो यहाँ पर शूर्पणखा भी यही करती हैं, भले ही राम नहीं लक्ष्मण ही सही। लक्ष्मण जी के पास गई, लक्ष्मण जी सेवक हैं, लक्ष्मण जी कुछ नहीं कहते और बार बार प्रभु को देख रहे हैं। प्रभु जी लक्ष्मण को देखकर मुस्कुरा रहे हैं कि करो, कैसे संभालोगे। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा को बड़ी तरह से समझाया, बड़ी प्रकार से समझाने की कोशिश की, बड़ा समझाते बुझाते हैं, लेकिन यहाँ पर शूर्पणखा मानती नहीं है और अंत में उसको क्रोध आता है कि ये दोनों भाई मुझे इधर से उधर से इधर भगा रहे हैं। तो शूर्पणखा कहती है कि इस स्त्री के कारण, सीता जी को कहती है कि इसी स्त्री के कारण ये दोनों भाई मुझे ठुकरा रहे हैं, मुझे स्वीकार नहीं कर रहे, तो क्यों ना मैं इस स्त्री को ही खा जाती हूँ। तो शूर्पणखा जानकी जी की ओर भागी, क्रोध करके उनकी तरफ दौड़ती हैं
और इधर जैसे ही सूपनखा जानकी मैया की ओर बढ़ी तो लक्ष्मण जी अपनी तलवार उठाकर सूपनखा का नाक और कान काटते हैं। यहाँ पर सूपनखा का नाक कान कटता है। सूपनखा रोते रोते अपने भाई के पास लंका जाती है, रावण से रोती है। यहाँ पर खरदूषण आते हैं, खरदूषण का भगवान राम उद्धार करते हैं और खरदूषण को भी भगवान मारते हैं। हार कर वो दोनों भी चले गए। जब रावण को पता चला कि मेरे भाइयों को मारा, मेरी बहन का नाक और कान काट दिया। अच्छा देखिए, सूपनखा जानबूझकर भगवान के पास आई थी। क्यों आई थी? क्योंकि सूपनखा का जो पति था उसको रावण बड़ा परेशान करता था। रावण ने उसके पति को मरवा दिया था। तो सूपनखा भी प्रण लेकर बैठी थी कि मैं भी रावण के पूरे खानदान को नष्ट कर दूंगी, भले ही मेरा भाई है तो क्या हुआ। तो यहाँ सूपनखा का आना भी एक लीला ही है।